हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ लेट्स फाइट घोस्ट का एपिसोड 7। और गाइस कल मैंने जब अपना यूट्यूब स्टूडियो खोला तो उसमें पता है मैंने क्या देखा कि जितने भी लोग मेरे वीडियोस देखते हैं उसमें से सिर्फ 20% ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है एंड 80% लोग तो ऐसे हैं जो मेरे वीडियोस को देखते तो हैं पर चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है। गाइस ये कर क्या रहे हो आप लोग? मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं कोशिश करूंगी कि मैं लेट्स फाइट घोस्ट के एपिसोड डेली पोस्ट करूं एंड मैं अपना प्रॉमिस पूरा कर रही हूँ। एंड डेली वीडियोस पोस्ट करने के लिए ना मुझे डेली वीडियोस को एडिट करना होता है एंड मैं इधर एडिट कर रही होती हूँ, वॉइस ओवर कर रही होती हूँ एंड मेरी मॉम ना मुझे पीछे से गालियाँ दे रही होती हैं। तो मैंने सोचा कि चलो अब अपने सब्सक्राइबर्स के लिए इतनी गालियाँ तो सुन ही सकते हैं। सो गाइज आप भी मेरे लिए इतना कर दो, मेरे वीडियोज़ को लाइक दिया करो ना कि डिसलाइक्स। एंड गाइज प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और उस घंटे को भी दबा देना, घंटा नहीं सॉरी गलत मत समझना, घंटी, वरना आपको वीडियो कैसे मिलेगा, आप चल के थोड़ी आएगा आपके पास। एंड लॉट्स ऑफ लव एंड थैंक यू सो मच उन लोगों के लिए जो मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं एंड एक प्यारा सा लाइक एंड कमेंट देते हैं। सो गाइस चलिए एपिसोड 7 की एक्सप्लेनेशन करते हैं स्टार्ट। एपिसोड 7 की शुरुआत में क्या होगा? अरे वही होगा ना भाई जो एपिसोड 6 की एंडिंग में नहीं हो पाया था। अरे भाई बोंगपाल बचा नहीं पाया था ना ह्यूनजी को, वहीं पे तो खत्म हुआ था एपिसोड 6। तो हमारा बोंगपाल ह्यूनजी को बचाता है और उसे पानी से बाहर लाता है तो ह्यूनजी उसे देखकर उसे हक कर लेती है और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने घर पे बैठी थी और अपने रिपोर्ट कार्ड को देख रही थी और उसे देखकर वह काफी दुखी थी। वहीं उसकी मॉम भी उसके मार्क्स को लेकर उसे काफी कुछ सुनाती हैं, जिसके बाद वह लड़की अपनी बिल्डिंग के छत में जाती है आत्महत्या करने के लिए। लेकिन जैसे ही वह अपने बगल में देखती है तो उसे वहां पे एक घोस्ट दिखता है, जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब ह्यूनजी सो रही थी तो उसे फिर से अपनी मेमोरीज याद आती हैं, जिसमें वह अपने आप को मिडिल के रोड में देखती है और उसका एक्सीडेंट हो गया था और उसके बाद उसे कुछ हॉस्पिटल्स की सर्जरी लाइट्स दिखती हैं एंड देन उसे एक आंटी कह रही थी कि ह्यूनजी वेक अप। और तभी बोंगपाल जाकर ह्यूनजी को जगा देता है। तभी बोंगपाल को सो ह्यून का फोन आता है तो बोंगपाल उसे सॉरी बोलता है और कहता है कि आज मैं कॉलेज नहीं आ पाऊंगा क्योंकि आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। और यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बोंगपाल के दिल में भी कुछ हुआ, जिसके बाद वह ह्यूनजी को अंदर ले जाता है और सोचता है कि मैं एक बीमार भूत के लिए क्या करूँ, क्योंकि मैं तो उसे हॉस्पिटल भी नहीं ले जा सकता। वहीं दूसरी तरफ हम उन दोनों सीनियर्स को देखते हैं जो कि काफी खुश थे। और जब किम इन रंग अपने ट्रिप की फोटोज देख रहा था तो उसे एक फोटो में कुछ अलग दिखता है तो वह उसे देखकर खुश हो जाता है और सोचता है कि कहीं ये एंजल तो नहीं। वहीं दूसरी तरफ हम अंकल म्योंगचुल को देखते हैं जो कि एक बस में बैठे थे और वह बोंगपाल के डैड से मिलने जा रहे थे। देन हमें क्योंगजर को दिखाया जाता है जो कि बस स्टॉप पे बैठी थी। तभी उसे प्रोफेसर दिखते हैं तो वह उन्हें फॉलो करने लगती है। और जब अंकल म्योंगचुल बोंगपाल के डैड के घर पहुंचते हैं तो उन्हें वहाँ पे कोई नहीं मिलता तो वह वहीं पे रह रही एक लेडी से पूछते हैं कि क्या आपको पता है कि एक यंग मैन उनसे मिलने आया था, तो क्या आप बता सकती हैं कि वो कौन है? तो वो लेडी कहती है कि मैंने उसे ध्यान से देखा नहीं क्योंकि मेरी आई साइट खराब है और मैं आपको बता दूं कि वह यंग मैन और कोई नहीं बल्कि खुद प्रोफेसर थे। वह लेडी अंकल म्योंगचुल को बताती है कि जब उस आदमी ने उस लड़के को देखा तो वह काफी डर गया और भागते भागते माउंटेन की ओर चला गया और तब से वह आज तक वापस नहीं आया, जिसे सुनकर अंकल म्योंगचुल थोड़ा शॉक्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम बोंगपाल को कॉलेज में देखते हैं जो अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहा था और ह्यूनजी बाहर उसका वेट कर रही थी और सोच रही थी कि इन दोनों को आखिर इतना टाइम क्यों लग रहा है। जिसके बाद दोनों सीनियर्स किम इन रंग की दादी से मिलने जाते हैं और उसकी दादी किम इन रंग से मिलकर काफी खुश होती है और संग को देखकर कहती है कि ये इडियट यहाँ पे क्या कर रहा है और मैंने तुमसे कहा था कि इसके साथ हैंग आउट यानी घूमना फिरना बंद कर दो। जिसके बाद वह उन दोनों को अंदर ले जाती है और काफी अच्छी डिशेस खिलाती है। जिसके बाद वो दोनों दादी को अपने बिजनेस के बारे में बताते हैं और भूत का नाम सुनते ही दादी उन दोनों को वहाँ से बाहर भगा देती है। प्रोजेक्ट खत्म करने के बाद सो ह्यून बोंगपाल से लंच के लिए पूछती है तो ह्यूनजी उसे मना करती है लेकिन बोंगपाल एक्सेप्ट कर लेता है। और जब वो तीनों बाहर आते हैं तो सो ह्यून को प्रोफेसर दिखते हैं तो वह उनसे बात करने के लिए बोंगपाल को सॉरी बोलती है और वहां से चली जाती है। प्रोफेसर सो ह्यून से पूछते हैं मैंने सुना है कि जिस क्लब को तुमने ज्वाइन किया है उसी क्लब में बोंगपाल भी है, तो क्या तुम उससे क्लोज हो? तभी वहाँ पे दोनों पुलिसमैन आते हैं लेकिन वो दोनों इस बार प्रोफेसर से मिलने नहीं बल्कि सो ह्यून से मिलने आए थे और वे दोनों सो ह्यून से योंजो के बारे में पूछते हैं तो वह उन्हें सब कुछ सच सच बता देती है। वहीं प्रोफेसर उन सभी को ऊपर से देख रहे थे और उन्हें ऐसे देखते हुए एक पुलिसमैन भी देख लेता है।
वहीं दूसरी तरफ अंकल म्योंगचुल अभी भी बोंगपाल के डैड का वेट कर रहे थे, लेकिन काफी रात हो गई थी और वे अभी तक नहीं आए थे। तो अंकल म्योंगचुल उन्हें कॉल करते हैं और यहाँ पे शॉकिंग बात तो ये थी कि बोंगपाल के डैड का फोन था प्रोफेसर के घर में। और हमें यहाँ पे एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे प्रोफेसर बोंगपाल के डैड को मारकर उनके हाथों से उनका फोन ले रहे थे। वहीं दूसरी तरफ बोंगपाल कॉलेज में उन्हीं दोनों सीनियर से मिलने जाता है तो किम इन रंग उसे ट्रिप की कुछ फोटोज देता है। जिसके बाद बोंगपाल ह्यूनजी के साथ एक लाइब्रेरी जाता है तो ह्यूनजी पूछती है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। तो बोंगपाल कहता है कि पढ़ने, और क्या करने। तो ह्यूनजी कहती है कि ठीक है, तुम बहुत अच्छे से पढ़ना, मैं तुम्हारा यहीं पे वेट करूंगी। मतलब ह्यूनजी भी हमें लोगों की तरह है, पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं। तो बोंगपाल कहता है कि ओए मैडम कहाँ चली, तुम्हें भी पढ़ाई करनी है। जिसके बाद वो दोनों लाइब्रेरी में जाकर पढ़ाई करते हैं। तभी ह्यूनजी को बोंगपाल के बैग में ट्रिप की फोटोज दिखती हैं तो वह उन फोटोज को निकाल लेती है और सो ह्यून की शक्ल को पूरा बिगाड़ देती है और अपने आप को बोंगपाल के साथ ऐड कर लेती है। जिसके बाद बोंगपाल ह्यूनजी के क्वेश्चन चेक करता है तो उसने इस बार भी कोई प्रोग्रेस नहीं की थी। तो बोंगपाल उसे कहता है कि तुम्हारे मार्क्स हर बार सेम ही रहते हैं। तो ह्यूनजी कहती है कि मेरे मार्क्स बढ़ेंगे भी कैसे, तुम मुझे हर पल डांटते जो रहते हो। जब दोनों पढ़ाई खत्म करके लाइब्रेरी से बाहर आते हैं तो ह्यूनजी को वही लड़की दिखती है जिसे हमने ड्रामा के स्टार्टिंग में देखा था और वह अजीब तरीके से कुछ क्वेश्चंस को रीड कर रही थी और वह ह्यूनजी को भी देखती है। तो ह्यूनजी बोंगपाल से कहती है कि आई थिंक इसने मुझे देखा या फिर नहीं देखा। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और उनके जाते ही वह लड़की ह्यूनजी की ओर देखती है। सेम नाइट हम ह्यूनजी को बोंगपाल के घर में देखते हैं और वह काफी मेहनत कर रही थी और पढ़ाई कर रही थी। तो बोंगपाल उसे देखकर कहता है कि क्या तुम इस टाइम पे पढ़ाई कर रही हो, और वह ह्यूनजी को ब्लेसिंग्स देकर वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम उसी लड़की की मॉम को देखते हैं जो कि उसके लिए कुछ स्नैक्स ले जाती हैं और अंदर जाकर वह शॉक्ड हो जाती हैं क्योंकि उसने अपनी सभी बुक्स को फाड़ दिया था और उनके पेजेस को नीचे गिरा दिया था और वह अपनी मॉम को अजीब तरीके से देख रही थी और उसका नाम था यून सॉन्ग। जिसके बाद वो दोनों सीनियर्स बोंगपाल के लिए ड्रेस खरीदते हैं एज देयर यूनिफॉर्म। तभी बोंगपाल के पास ह्यूनजी आती है और उसे कहती है कि मुझे भी एक ड्रेस चाहिए क्योंकि तुम चारों में से मैं ही एक ऐसी हूँ जिसके पास कोई यूनिफॉर्म नहीं है। और नेक्स्ट सीन में हम उन चारों को उसी लेडी के घर में देखते हैं जहाँ वह लेडी बताती है कि कुछ दिनों से उनकी बेटी का बिहेवियर पूरा चेंज हो गया है। जिसके बाद बोंगपाल एंड ह्यूनजी उस लड़की के रूम में जाते हैं तो वह लड़की ह्यूनजी को देखकर बोलती है कि तुम वही हो ना जिसे मैंने पहले देखा था या फिर नहीं हो। और यहाँ पे बोंगपाल को पता चल जाता है कि ये लड़की पॉजेस्ड है, यानी कि इसकी बॉडी पे किसी और का कब्जा है। देन वो तीनों आपस में फाइट करने लगते हैं लेकिन बोंगपाल एंड ह्यूनजी पूरी कोशिश करते हैं कि वो दोनों इसे हर्ट न करें। जिसके बाद वह लड़की अपने रूम से बाहर आ जाती है एंड अगेन अपनी बिल्डिंग के छत पे चली जाती है और उसे फॉलो करते हुए बोंगपाल एंड ह्यूनजी भी वहां पहुंच जाते हैं। तभी ह्यूनजी उसे रोकती है और कहती है कि तुम भी नहीं चाहती कि इस लड़की की डेथ हो, लेकिन उस लड़की के अंदर का घोस्ट कहता है कि मैं तो नहीं चाहती पर ये लड़की तो यही चाहती है, मैं तो सिर्फ और सिर्फ इसकी मदद कर रही हूँ क्योंकि उसके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वह आत्महत्या कर सके। वह कूदने ही वाली थी कि तभी ह्यूनजी उसे बचा लेती है। जिसके बाद उसके अंदर का घोस्ट उस पर अटैक कर देता है एंड देन अगेन उन तीनों के बीच में एक जबरदस्त फाइट होती है। तभी उस लड़की की मॉम वहाँ पे आती है और उसके काफी समझाने के बाद वह लड़की यानी कि यून संग अपने होश में आती है और वह घोस्ट उसकी बॉडी से बाहर आ जाता है। जिसके बाद बोंगपाल उस घोस्ट को एक जोर का पंच मारता है और उस घोस्ट का काम तमाम हो जाता है। जब ह्यूनजी एंड बोंगपाल दोनों घर जा रहे थे तो ह्यूनजी कहती है कि मुझे पता चल गया कि मेरे ड्रीम में जो लेडी थी वह और कोई नहीं बल्कि मेरी मॉम होंगी और वह बिल्कुल यून सॉन्ग की मॉम की तरह रही होंगी। चलो कम से कम कोई एक पर्सन तो है जो मुझे मिस कर रहा होगा। सेम नाइट बोंगपाल ह्यूनजी का अगेन टेस्ट लेता है, मतलब भाई कितना टेस्ट लेगा, उसका छोड़ दे उसको भी। लेकिन इस बार ह्यूनजी टेस्ट में काफी अच्छा परफॉर्म करती है क्योंकि उसने इस बार स्कोर किया था 82 आउट ऑफ 100। तो ह्यूनजी बोंगपाल से एज एन रिवॉर्ड अम्यूजमेंट पार्क घूमने के लिए बोलती है तो बोंगपाल कहता है कि तुम अब बच्ची नहीं हो। तो ह्यूनजी कहती है कि वो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, हमारे लिए भी है, मतलब हम जैसे लोगों के लिए भी है। तो बोंगपाल उसे एक्सेप्ट कर लेता है और उसका पेपर 3 बजे खत्म होगा, इसलिए वह ह्यूनजी को पार्क में 4 बजे बुलाता है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर डॉक्टर से बात कर रहे थे जहां डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि यह इम्पॉसिबल तो नहीं है पर यह नॉर्मल इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है कि कोई भी किसी आदमी का इस तरह से गला दबाए कि उसके गले की बोन ही टूट जाए। तभी वो दोनों पुलिस ऑफिसर योंजो के घर के आसपास के सीसीटीवी फुटेजेस देखते हैं जिसमें उन्हें प्रोफेसर भी दिखते हैं पर वो दोनों उनका चेहरा नहीं देख पाते। वहीं दूसरी तरफ क्युंजा प्रोफेसर को फॉलो करते करते उनके क्लिनिक तक पहुंच जाती है
और जब क्योंजा उनका ड्रॉर खोल के देखती है तो उसे वहाँ पे ह्यूनजी की एक आईडी कार्ड दिखती है, जिसे देखकर वह शॉक्ड हो जाती है। फिर वहाँ पे प्रोफेसर भी पहुँच जाते हैं और खुले ड्रॉर को देखकर थोड़ा मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ भी आ गई, ये तो बहुत बुरा हुआ। जिसके बाद वह क्योंजा को देखते हैं और हमें यहाँ पे पता चलता है कि प्रोफेसर भी घोस्ट को देख सकते हैं और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग बोंगपाल अपने कॉलेज जाता है अपना एग्जाम देने, और जब वह एग्जाम देकर आ रहा था तो वह देखता है कि रास्ते में सोह्यून का एक्सीडेंट हो गया, तो वह उसे लेकर हॉस्पिटल चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ ह्यूनजी बोंगपाल का पार्क में वेट कर रही थी और काफी एक्साइटेड थी। काफी रात हो जाती है लेकिन तब भी बोंगपाल पार्क नहीं पहुंचता, जिसे देखकर ह्यूनजी को काफी बुरा लगता है और एपिसोड 7 यहीं पे खत्म हो जाता है।